राम और कृष्ण को मालूम होता है। फिर वो लोग उसी यमुना में प्रवेश करके वरुण लोक जाते हैं और वरुण तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के वाहन हैं। जब उन्होंने देखा तो प्रणाम किया है। भगवान ने जाके वरुण को भी दर्शन दिया है इस जन्म में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। फिर वरुण देवता कहते हैं कि मेरे पार्षदों ने भूलवश नंद बाबा को ले आया, तो भगवान कहते हैं नहीं, इसीलिए हमारे वहां निषेध है कि 4 बजे 3 बजे के पहले नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। ये निषेध है कि उस समय नदी भी शांत रहता है, उस समय प्रवेश नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा, ऐसी गलती की, तब नंद बाबा को आप लोग ले आए। भगवान ने उस गलत चीज, उस गलत परंपरा का विरोध भी किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जब यह भगवान नंद को लेने के लिए वरुण लोक गए तो उस यमुना के किनारे सारे गोकुल वासी खड़े थे, क्योंकि नंद बाबा वहां के राजा हैं। नंद बाबा के पास सैकड़ों गौएं थी। नंद बाबा के इंतजार में खड़े हैं गौ। जब नंद बाबा को लिए हुए भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं तो सब लोगों ने बड़े भाव विह्वल से होके नंद बाबा को सत्कार किया, उनसे गले लगते हैं। सब लोग लेके आते हैं। भगवान ने उस दिन अपने विराट रूप का पूरे गोकुल वासियों को दर्शन करा दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब गोकुल वासी तो दर्शन कर लिए, लेकिन जो गोकुल वासियां थी उन्होंने तो भगवान के इस विराट रूप का दर्शन ही नहीं किया था। भगवान देखिए, भगवान जब वृंदावन में, मथुरा, वहां ब्रज में आते हैं तो उसके पूर्व जन्मों में जितने योगी ऋषि महर्षि थे, सबकी कामना थी कि भगवान के साथ इस धरा धाम में हम रास रचाएं, भगवान के साथ लीला करें। तो जितने रमा अवतार में भगवान के साथ बंदर थे वो बंदर भी आए, और हर तरह के ऋषि मुनि जो सहयोगी थे सब ग्वाल बाल या गोपिका बन के ब्रज में जन्म लिया था, ब्रज में जन्म लिया था। भगवान ने कहा कि बात तो ठीक है, और एक प्रश्न और उठता है। भगवान देखिए क्या कर रहे हैं, सबको वर्धन कर रहे हैं। वर्धन मतलब सबको क्षय कर रहे हैं, सबको अंकुश लगा रहे हैं। ब्रह्मा को हराया, इंद्र को हराया, अनेक प्रकार के असुरों का संहार कर दिया। तब तक कामदेव आ गए। कामदेव जी आते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी शरणागत हूँ, आपने हमारे बारे में सोचा नहीं, आप हमें हरा के दिखावें तब हम माने। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देखें, हम लोगों ने जो कथा सुनी, अभी हमने कहा था ये भगवान का दर्शन किया, नंद बाबा की ये जो कथा सुनी, और गोपी गीत से पहले गोपी गीत से पहले हम लोग जरा भी, हमारे लोगों ने कहा है कि भाई पंचमूर्खाणी जरा सुना दे, तो पंचमूर्ख आप समझ लें कि और कोई पंचमूर्ख नहीं है। हम जितने मानव हैं वही पंचमूर्ख हैं, हम लोग मूर्ख हैं। जब तक ज्ञान नहीं हो जाता, पंच तत्व ही बनी शरीरा, जब तक यह बोध नहीं हो जाता कि 5 मूर्ख कौन है, दिमाग अपने तरफ, इंद्रियां अपने तरफ, मन अपने तरफ, ये सब मूर्ख ही हैं। कभी कभी इतनी दुर्घटना करा देते हैं। उसी पर पंचमूर्खाणी कथा है कि ये पांचों आपस में मित्र हैं, आत्मा इनसे अलग है। और नाक कान जिह्वा, ये जो 5 तत्व हैं हमारी शरीर को मिल के बनाए हैं, वो 5 अंग जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनसे संयुक्त शरीर है, संयुक्त शरीर है। तो कथा क्या है कि 5 मित्र हैं, मित्र हैं, उनका जन्म एक ही साथ होता है। जो हमारे अंग हैं, ऐसा नहीं कि पहले आंख जन्म ले, फिर कान जन्म ले, फिर नाक जन्म ले, ऐसा नहीं। पंच तत्व
हमारे सब एक मित्र हैं। पांचों ने कहा, पांचों का जन्म एक गांव में हुआ। पांचों जब बड़े हुए तो एक साथ खेले, एक साथ पढ़े। उन लोगों, पांचों लोगों ने शर्त रखा कि हम लोग जब पांचों बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई पूरी कर लिए, तो शादी करेंगे तो ये कहीं घर में करेंगे कि जहां 5 कन्याएं हों। हम लोगों में इतनी गहरी मित्रता है, इतनी गहरी मित्रता है, एक के बिना एक चल नहीं सकता। अब लोग ऐसा कुछ मिले ही नहीं। ये कहानी सुना रहे हैं हम कि ऐसा कोई मिले ही नहीं कि ये पांचों भाई की, जो पांचों मित्र थे, एक ही गांव में एक ही जगह शादी हो जाए। बहुत दिन ऐसे बीत गया। किसी गांव में एक कन्या, एक घर ऐसा मिला कि जहां पांचों की शादियां हो गई, पांचों की बीवियां आ गई, पांचों एक ही साथ दुल्हा बने। विदाई होके आया, बीवियों ने कहा कि भाई शादी तो कर लिए, अब तुमको कुछ नौकरी चाकरी करनी चाहिए, कुछ कमाना धमाना चाहिए। पांचों ने कहा कि अब तो हम लोग जाएंगे तो एक ही जगह कुछ करेंगे, या तो बिजनेस करें या धंधा करें या कोई कुछ भी करें व्यवसाय में। पांचों मित्रों ने मिलकर सोचा कि अब घर छोड़ देते हैं, चलते हैं। पांचों चले। बीच में एक छोटी सी नदी पड़ गई। पांचों ने सोचा, लगे सोचने कि इस नदी तो पड़ गई, कैसे इससे उस पार जाया जाए। विचार करने लगे। उसमें से एक बुद्धिमान था, मन ने कहा, दिमाग ने कहा कि पांचों आपस में हाथ पकड़ के और नदी को क्रॉस करते हैं। जो किसी कोई एक